भाई मतलब है तो जिक्र है, मतलब है तो जिक्र है, मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। लड़कों में एक अच्छाई होती है, उनको आप कितना बोल दीजिएगा दिल पे बहुत देर तक बात नहीं रखते। आप कुछ बोल दीजिएगा निकाल देंगे, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो लड़के दिल पे ले लेते हैं और फिर वो अगले जन्म तक नहीं भूलते हैं। कि कितने भी दुख आए, कितने भी गम आए, कितनी ऊंचाई आए, कितनी भी नीचाई आए, आखिर में अच्छे लोग जरूर जीतते हैं। दुनिया में दो चीज बहुत भारी होती है, एक बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी और दूसरा बस्ता उठाने की उम्र में जब घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, तो उससे भारी दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो दो चीज बहुत मुश्किल होता है। इस बेटे की जिंदगी में भी अजीब से पड़ाव आते हैं। पहले बचपन में ये सबका लाडला है, फिर धीरे धीरे इससे सब दूर हो जाते हैं। 16 से 21 की उम्र तानों में कट जाती है, 21 से 26 तक जिंदगी उसे डराती है, और फिर होती है शादी, और फिर होती है शादी, और फिर इसे किसी केक सा काटा जाता है। एक अकेले लड़के को बेटे और पति के हक में बांटा जाता है, और फिर ये आवारा सा ये लड़का बस दफ्तर से घर का रास्ता जानता है, और छोटा सा ये बच्चा खुद को घर का बड़ा मानता है। और इसकी जिंदगी में अब चकाचौंध सारी खत्म हुई, अंधेरा जरा गुप्त है। और इसकी जिंदगी में चकाचौंध सारी खत्म हुई, अंधेरा जरा गुप्त है। और बहुत चिल्लाने वाला लड़का कि थोड़ी सी चालाकियां मुझे भी सिखा दे जिंदगी, इस दौर में मासूमियत मुझे महंगी पड़ रही है। हर साल की तरह ये साल भी बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। कुछ खुशी के पल और कुछ गम हमारे हिस्से में देके जा रहा है। कुछ लोग बिछड़ गए इस साल, कुछ नए लोगों से ये मिलवा के जा रहा है। खैर जो भी हो, गुजरते गुजरते ये साल बहुत कुछ बता के जा रहा है। एंजॉय करने में ना कंजूसी नहीं करनी चाहिए लाइफ। मैं बताऊं, जिंदगी दुख देने में कभी कंजूसी करती है? उफ उफ कभी। जिंदगी जितनी लिखी है उतनी तो जीनी पड़ेगी, या तो हंस के जियो या तो रो के। मैं हंसना चुनती हूँ। देखते ही देखते फिर एक साल गुजर गया। कुछ नई बातें, नए सबक, नए तजर्बे दे गया। कुछ पुराने लोगों ने साथ छोड़ दिया इस साल, कुछ नए लोगों ने हाथ थाम लिया। कैसे कहते हैं कि बस गुजर गया, जाते जाते भी ये साल बहुत कुछ सिखा कर चला गया। किस किस की अपने सर से बला काट रहा हूँ, खामोश रह के वक्त बुरा काट रहा हूँ, और गैरों की बात छोड़िए अपने भी है खिलाफ, सच बोलने की ऐसी सजा काट रहा हूँ। घर की जिम्मेदारियां बहुत हैं, महीने का खर्च ज्यादा है। घर की जिम्मेदारियां बहुत हैं, महीने का खर्च ज्यादा है, इसलिए अक्सर बड़े लोगों के बीच रिपीटेड शर्ट को अपनी पसंदीदा शर्ट बोलकर अपना मान बचा लिया करते हैं साहब। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त, कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। एक अकेला बेटा, वो कहते हैं ना लाडला, एक लौता बेटा हमारा, हमारी एक लौते पे ही सब प्रेशर डाला गया है। एक लौता जो है ना क्योंकि वेल नॉट वेरी वेल टू डू, मतलब होता है ना बहुत लोअर मिडिल क्लास से थे, तो मतलब प्रेशर तो ऑफकोर्स आना ही है। तो पूरा प्रेशर हम पे ही था कि करेगा तो इसको ही कुछ करना है, वरना तो कुछ नहीं होने वाला। तो वो पूरा एक बर्डन सर पे हमेशा से रहा है कि जो भी करना है मुझे ही करना है, तो उसमें ही बीटी हो गई आधी तो लाइफ पूरी। तो वही वाली चीज होती है ना कि ऐसे मोमेंट में बेटे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है पेरेंट्स के लिए। हाँ। पढ़ाओगे लिखाओगे तो जाके कुछ बनेगा। मतलब तो 10 रुपए भी डालते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आगे जाके कुछ 15 देगा, आगे आगे 15 देगा। अगर कोई हम बोले ना कि हमको ये वाला पढ़ना है, ये वाला कोर्स करना है, मुझे CS करना है, मुझे LLB करना है, या मिलेगा कितना जॉब करके तो वो क्वेश्चन होता है। जो सबकी जिम्मेदारियां उठाता है ना, एक टाइम आता है कि उसकी कदर नहीं होती, क्योंकि एक रफ कॉपी होती है ना, वो सारे सब्जेक्ट्स की जिम्मेदारियां उठाती है, लेकिन सबसे पहले कचरे में वही जाती है।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लड़कियों से ज्यादा सेंसिबल होते लड़के, बहुत सेंसिटिव होते हैं। सबसे ज्यादा फीलिंग्स उनके अंदर ही होती हैं। मर्द बहुत खूबसूरत चीज है। ये पता नहीं आप किस मर्दानगी की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है इस मर्दानगी की। मर्द वही है जिसे दर्द हो सकता है, जो रो सकता है, खुल के बोल सकता है। हमने उन्हें खोखला बना दिया, हमें सिखाना था उन्हें। ये गलती हमसे हुई है, आप मर्दों की गलती नहीं है, हमने ही करी है वो गलती। और फिर हम ही शिकायतें करते हैं, उनमें फीलिंग्स ही नहीं है, उन्हें रहनी नहीं दी।